हेलो गाइस, स्टडी विद सोनी मैम के क्लास में आपका फिर से स्वागत है। और बच्चों, आप सोचते होंगे कि मैम जो है बहुत दिनों से क्लास में दिख नहीं रही है, कोई वीडियो नहीं आ रहा है। तो सबसे पहले बेटा, मेरी तबीयत थोड़ा ठीक नहीं थी। 1-2 महीने से मैं बहुत ज़्यादा बीमार थी, लेकिन मैम फिर से उसी जोश के साथ, उसी तैयारी के साथ आपके साथ फिर आपके सामने मौजूद है। सबसे पहले मैं बताती हूँ कि मैं आज किस चीज़ का क्लास ले रही हूँ। तो आज मैं 11th का इतिहास क्लास ले रही हूँ, और ये क्लास को देखने से, ये वीडियो को देखने से आपकी जो 11th की तैयारी होगी वो काफ़ी ज़्यादा मजबूती से हो जाएगी, आपके अंक काफ़ी अच्छे आएंगे। बस आपका यही काम है कि इस वीडियो को आप ध्यान से सुने, समझें, और अगर कुछ ना समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से मुझे आप बता सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम इतिहास की जो क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। इतिहास का जो चैप्टर है वो है 3 वर्ग। 3 वर्ग यानी किस वर्ग की बात कर रहे हैं आप? सबसे पहले 3 वर्ग की बात कर रहे हैं, तो ये फ्रांसीसी समाज के 3 वर्गों की बात कर रहा है। ऐसे भी जनरली हमारे समाज में भाई 3 वर्ग होते हैं, है ना, अमीर आदमी, मध्यम आदमी और गरीब आदमी। लेकिन भाई ये हमारे समाज की बात नहीं कर रही है भैया, ये फ्रांस की समाज की बात कर रही है। और फ्रांस का जो समाज था वो 3 वर्गों में बटा हुआ था, ठीक है। 3 वर्गों में, जैसे कि हम यहाँ पर लिख सकते हैं। सबसे पहले ध्यान से समझोगे प्यारे बच्चों, समझ लोगे, पूरा वीडियोस देख लोगे, आपको तैयारी अलग से करने की आवश्यकता ही नहीं है। जैसे कि हम बता रहे फ्रांस का समाज, ठीक है। तो फ्रांस के समाज के उस समय 3 वर्ग थे, ठीक है। सबसे पहला वर्ग जो था उसको पादरी वर्ग कहा जाता था, पादरी वर्ग, ठीक है। दूसरे वर्ग को कहा जाता था अभिजात्य वर्ग, ठीक है। और तीसरा वर्ग जो था वो किसान वर्ग था, वो किसान वर्ग था। तो इस चैप्टर में आपको इन्हीं तीनों वर्गों के बारे में आपको विस्तृत रूप से पढ़ना है कि इन तीनों वर्गों का क्या कार्य होता था, इनका क्या अधिकार होता था। ये सभी चीज़ों को आपको विस्तृत रूप से इस चैप्टर में, 3 वर्ग चैप्टर में आपको पढ़ना है, ठीक है। तो सबसे पहले चलो हम पढ़ते हैं। 3 वर्ग में आपको स्पष्ट लिखा भी है, आप चाहो तो नोट्स भी कर सकते हो कि यूरोप के फ्रांसीसी समाज में मुख्यतः 3 वर्गों में विभाजित था। यूरोप के फ्रांसीसी समाज मुख्यतः 3 वर्गों में विभाजित था, जो हमने बताया वो भी लिख भी रहे हैं, ठीक है। 3 वर्गों में विभाजित था। ये सबसे पहले आप ये देखोगे कि फ्रांस कहाँ है मैम, तो यूरोप में है। और फ्रांस जिसकी राजधानी पेरिस, जो काफ़ी खूबसूरत शाम के लिए जानी जाती है, ठीक है। तो आज हम यूरोप के इसी फ्रांसीसी समाज के 3 वर्गों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहला वर्ग जो है हमारा वो पादरी वर्ग है। पादरी वर्ग किसे कहते हैं मैम, पादरी क्या होता है? तो ये भी क्वेश्चन बहुत बच्चे पूछ लेते हैं। सबसे पहले बेटा, हम हिंदुओं के मंदिर में जो पूजा करते हैं उन्हों को पंडित जी कहते हैं। मुसलमान में, ईसाई मुस्लिम धर्म में जो होते हैं, जो इबादत करवाते हैं, उनको हम मौलवी साहब बोलते हैं। उसी प्रकार गिरजाघर में जो प्रार्थना का काम करवाते हैं उन्हें हम पादरी कहते हैं, ठीक है। तो पादरी, उन्हीं पादरी वर्गों के बारे में पढ़ना। वो समय फ्रांस के सबसे ज़्यादा जो उच्च वर्ग था वो पादरी वर्ग था, ठीक है। और ये पादरी वर्ग का काम भी कुछ विशेष होता था। पहला काम क्या करता था वो, तो ईसाई समाज का मार्गदर्शन करता था। यानी कि ईसाई समाज को किन नियमों का पालन करना है, किन नियमों को अपने जीवन में अपनाना है, वो सारी चीज़ों का मार्गदर्शन जो था वो आपका पादरी वर्ग करता था, ठीक है। दूसरा काम क्या करता था, तो चर्च में वो धर्मोपदेश देता था। यानी कि ये जहाँ रहते थे, जिस गांव में रहते थे, हर गांव में गिरजाघर होता था, और उस गिरजाघर में हर रविवार को एक शाम को एक प्रार्थना सभा का आयोजन होता था। और गांव के जितने भी लोग होते थे उस प्रार्थना सभा में आना उनके लिए अनिवार्य होता था। और जब वो प्रार्थना सभा में आते थे तो ये पादरी लोग जो थे वो उस समय इस प्रार्थना सभा के माध्यम से उनको धर्मोपदेश देते थे, धर्मोपदेश देने का काम करते थे, ठीक है। तीसरा क्या था, तो इनके जो भिक्षुक, निश्चित नियमों का पालन करना। इसमें जो भिक्षुक होते थे, भिक्षुक स्त्रियां भी होती थी और पुरुष भी होते थे, ठीक है। तो जो हमारी स्त्रियां जो भिक्षुक होती थी उसको नन कहा जाता था, और जो पुरुष भिक्षुक होते थे उसको मॉक कहा जाता था, ठीक है। तो ये भिक्षुक जो होते थे इनके लिए कुछ खासा नियम होता था। सामान्य लोगों की तरह इनकी जीवन शैली नहीं होती थी। ये सामान्य लोगों से दूर हटकर मठ में रहते थे। इनका जीवन जो था वो सादा होता था, और कह सकते हैं कि इनके लिए एक चीज़ का निषेध था कि आजीवन में विवाह नहीं कर सकते थे, ठीक है। तो भिक्षुक,
तो भिक्षु के लिए एक निश्चित नियमों का पालन होता था। तीसरा था धार्मिक समुदायों में रहना, ये जब भी रहते थे तो एक धार्मिक समुदायों में रहते थे। और चौथा है आम आदमी से दूर मठों में निवास करते थे, यानी ये जो पादरी वर्ग होता था वो आम आदमी की तरह किसी नगर में या गांव में निवास नहीं करते थे। गांव या नगर से दूर जो मठ होते थे वही उनका निवास स्थान होता था। ठीक है, तो आप अभी समझ में आ गए होगा कि पादरी वर्ग का क्या क्या कार्य होता था। तो सबसे पहले आपने एक बार फिर रिवीजन के तौर पर हम समझ लेते हैं कि पादरी वर्ग का काम जो होता था वो ईसाई समाज का मार्गदर्शन, चर्च को धर्मोपदेश, भिक्षुकों के लिए जो था निश्चित नियमों का पालन करना, और इसके अलावा धार्मिक समुदायों में रहना और आम आदमी से दूर मठों में निवास करना। तो ये पादरी वर्गों का एक निश्चित जो था एक कार्य होता था और इस कार्य को पादरी वर्ग संपादित करते थे। ठीक है, अभी हम बात करते हैं फ्रांसीसी समाज के दूसरे वर्ग के बारे में। दूसरा वर्ग जिसको हम कहते हैं अभिजात वर्ग। ठीक है, अभिजात वर्ग क्या होता है भाई? तो अभिजात वर्ग जो था ना वो सबसे ज़्यादा फ्रांसीसी समाज को प्रभावित करता था। ठीक है, अभिजात वर्ग में कौन के उनकी क्या कार्य होता था? तो सबसे पहले अभिजात वर्गों का काम होता था सैन्य क्षमता, यानी इनके पास अपनी एक सेना होती थी, इनके पास अपना एक सैन्य क्षमता होता था। ठीक है, अपनी संपदा पर अस्थायी नियंत्रण, इनके पास जो भी संपत्ति होती थी उस पर इनका खुद का स्थायी नियंत्रण होता था। ठीक है, तीसरा इनका क्या होता भाई? तो न्यायालय लगाने का अधिकार। अगर कोई भी ऐसा काम हो जो न्याय लायक हो या न्याय कारण हो तो वैसे न्यायालय लगाने का इनके पास क्या होता था? अधिकार होता था। और इनकी अपनी एक मुद्रा प्रचलन का, इनके पास अपना एक मुद्रा का प्रचलन करने का अधिकार था। तो ये सारे अधिकार जो थे वो अभिजात वर्गों के पास होते थे और अभिजात वर्ग फ्रांसीसी समाज को सबसे ज़्यादा सामाजिक तौर पर प्रभावित करते थे। ठीक है, तो मैं अभी आज का क्लास बहुत ज़्यादा नहीं लूँगी, संक्षिप्त ले रही हूँ। इसके बाद अगला क्लास मैं अगले कड़ी में शुरू करूँगी और इसलिए आप इस कड़ी से जुड़े रहिएगा, लगातार वीडियो देखते रहिए। क्लास नहीं समझ में आए तो मुझे बार बार आप कमेंट के माध्यम से आप पूछ सकते हैं, कोई भी चीज़ आपको जानना हो तो। लेकिन बेटा आप लोगों से सबसे रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले हम जुड़ेंगे तभी उड़ेंगे, इसलिए आप लोग अधिक से अधिक जुड़ने की कोशिश कीजिए और वीडियो में अधिक से अधिक शेयर कीजिए। और क्लास मैं बताती हूँ कि बस आज क्लास काफ़ी छोटा में था, छोटा क्लास मैंने लिया, इसके बाद आने वाला क्लास जो होगा थोड़ा बड़ा होगा और कोशिश करूँगी कि जो भी आपको अधिक से अधिक संक्षिप्त शब्दों में इस चैप्टर को और बेहतर तरीके से समझाया जा सके। इसके लिए ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।